हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पे। आज हम आपको बताएंगे भारत की इस माटी में जन्मे महान और पराक्रमी वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। ये वही महान महाराणा प्रताप हैं जिनकी मृत्यु पर उनका सबसे बड़ा शत्रु अकबर तक अपनी गद्दी छोड़कर उठ गया था। ये वही राणा प्रताप हैं जिन्होंने अपनी स्वाधीनता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना राजपाट छोड़कर जंगल जंगल भटके और घास की रोटियां तक खाई, पर मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। ये वही महाराणा प्रताप हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी किसी से कोई युद्ध नहीं हारे। और ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 500 साल पहले, जब दिल्ली की सल्तनत पर मुगलिया परचम लहरा रहा था। जब राजपुताने की सभी रियासतें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में लगी थी, तब मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था जो अपनी स्वाधीनता की चमक पूरी दुनिया में बिखेर रहा था। और इस समय मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह ही कभी भी किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुगलों को एक पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके सेवक हैं। और आसपास के राजपूत राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा ताकि वह मुगलों की बात मान ले। कहते हैं कि राणा उदय सिंह की कई रानियां थी और उनसे उन्हें कुल 33 संतानें प्राप्त थीं, जिनमें से सबसे बड़े थे कुंवर प्रताप। तो आइए अब जानते हैं कि कुंवर प्रताप का जन्म कैसे हुआ। अचानक मौसम बदलने लगा और 9 मई 1540 को बादलों की तेज गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी महारानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की दासियों से महारानी के हालचाल पूछे, तब दासियों ने कहा कि शेरनी ने शेर को जन्म दिया है हुकुम। वह कभी राणा कुंभा के स्तूपों को देखते तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करते। फिर सबने पूछा कि हुकुम, कुंवर जी का नाम क्या होगा। तब राणा गर्व से बोले कि जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, इसीलिए इसका नाम कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया होगा। महारानी जयवंता बाई एक कृष्ण भक्त थी। उन्होंने बचपन से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई अपने पुत्र प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने दिल्ली की बादशाहत को अपने शौर्य से हिलाकर रख दिया था, और किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल का शौर्य के रक्त में भीगा कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा, तो आने वाले कई वर्षों तक विदेशी भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अपने पूर्वजों की महान गाथाओं को सुनते हुए प्रताप बड़े हुए। जब प्रताप बड़े हुए तब उनका विवाह बिजोलिया के सामंत राव मामरक और हंसाबाई की पुत्री अजबदे के साथ हुआ, और उनकी इस रानी से उन्हें अमर सिंह नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो आगे जाकर अपने पिता की तरह ही एक महान राणा बने। फिर समय आने पर उन्हें गुरुकुल भेजा गया। सुबह के समय वे गुरुकुल में बिताते, दोपहर के समय वे भीलों की बस्ती में चले जाते, और शाम होते होते प्रताप लोहारों के गांव में आते। उन्हें हथियार बनाने की कला सीखना बहुत अच्छा लगता था। आम प्रजा के बीच में घुलने मिलने से वे सबके चहीते बन गए। वे भीलों ने उन्हें कीका कहकर बुलाया। कीका का अर्थ होता है पुत्र, और लोहारों ने उन्हें अपना राजा मान लिया था। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर आम बच्चों से बहुत ज्यादा मजबूत था। प्रताप छोटी सी उम्र से ही मुगलों की छावनियों में घुस जाया करते और मेवाड़ से जाने वाली सेना पर गिलोल से प्रहार करते। इस तरीके से जोखिम भरे कार्य बचपन से ही करते थे। कुंवर के इस बहादुरी भरे कारनामों को देखते हुए सबको लगने लगा कि वे भविष्य में मेवाड़ के राजा बनेंगे। राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी धीरबाई थी। वे उनकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। उन्हीं के कहने पर उदय सिंह ने उनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राजा घोषित कर दिया था। पर विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने अपने पिता के आदेश को मानते हुए अपने छोटे भाई जगमाल को राजपाट देना स्वीकार कर लिया। पर सरदार, सामंत और मेवाड़ की प्रजा ने उदय सिंह के इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि वे सब कुंवर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा
और साल 1572 में उनका स्वर्गवास हो गया। राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप समेत मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित हुआ, पर कुंवर जगमाल नहीं आया क्योंकि वह उस समय मेवाड़ में अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। और ऐसे संकट की घड़ी में जगमाल के अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न होना ये दर्शाता है कि वे एक योग्य राजा नहीं है। इसीलिए सभी सरदारों ने गोगुंदा की पहाड़ियों पर मेवाड़ के असली राजा का अपने रक्त से राज्याभिषेक किया। सरदार चुंडावत ने प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए कहा कि आज से मेवाड़ के असली राणा कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया हैं। यहीं से राणा प्रताप अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की ओर निकल पड़े। राणा के आने की खबर सुनते ही जगमाल गद्दी छोड़कर अकबर के पास भाग गया, जिसके बाद साल 1572 में कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। महाराणा प्रताप इतने बहादुर थे कि वे अपने एक ही वार में घोड़े समेत दुश्मन को काट डालते थे। वे परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिनका नाम सुनते ही दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती थी। उन्हें जंगल में रहना और घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, पर कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भाला, 81 किलो का कवच और 208 किलो के वजन के साथ महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में जाते। उनका रौद्र रूप देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल लेता था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को जबरदस्त टक्कर दी और दिवेर के युद्ध में मुगल सत्ता को घुटने पर ला दिया। अपनी छापामार नीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आजाद करवाकर केसरिया ध्वज फहरा दिया। जिनके भाले की नोक पर कभी शत्रु का रक्त सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने कभी पराजय का मुंह देखा नहीं, ये कथा है उन महान महाराणा प्रताप की, जिनके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक हुआ। ये कथा है उन रुद्र रूपी एक लिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। जब 1972 को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, इस समय मेवाड़ की स्थिति काफी खराब थी। उदय सिंह के समय में मुगलों के साथ हुए युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली हो चुका था और चित्तौड़ समेत मेवाड़ के एक बड़े भाग पर मुगलों का कब्जा हो चुका था और मेवाड़ के बचे हुए हिस्से को भी अकबर अपने अधीन करना चाहता था। महाराणा प्रताप ने राजा बनते ही अपने समस्त सरदारों को बुलाया और उनसे कहा कि मेवाड़ की धरती पर लहराता मुगलिया ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। बहुत जल्द स्थिति बदलेगी। मेवाड़ की धरती पर केसरिया ध्वज लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं ये शपथ लेता हूँ कि जब तक मेवाड़ को पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, राजमहलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीर योद्धाओं, स्वाभिमान की इस लड़ाई में अब हमारा सामना विशाल फौजों से होगा, जिसके लिए आप सब तैयार हो जाइए। फिर सभी सरदारों ने राणा की बात से सहमति जताते हुए अपनी तलवारें लहराई। पूरा दरबार महाराणा प्रताप की जय जयकार से गूंज उठा। इसके साथ ही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। फिर वे भीलों की बस्ती में गए और सभी भीलों को अपने साथ मिलाया और लोहारों को ढेर सारे हथियार बनाने का कार्य सौंपा गया। सरदारों को प्राचीन युद्ध कला का अभ्यास कराया गया। महाराणा प्रताप के द्वारा सेना निर्माण का कार्य का समाचार दिल्ली के बादशाह अकबर तक पहुंचने लगा। तब अकबर ने भी महाराणा प्रताप को रोकने की तैयारी शुरू कर दी। तब अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अपने दूत भेजने शुरू किए। अकबर ने कई दूतों को भेजने के बाद आखिर में राजा मानसिंह को भेजा। जब मानसिंह दूत बनकर आया, तब महाराणा प्रताप उसके सामने खुद न आए, बल्कि अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा उसके आतिथ्य के लिए। फिर भोजन वगैरह की व्यवस्था करवाई गई और उन्हें भोजन कक्ष में बुलाया गया। फिर मान सिंह ने अमर सिंह से पूछा कि महाराणा प्रताप खुद क्यों नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि पिताजी के सर में दर्द है, इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे, आप भोजन करके आराम कीजिए। तब मान सिंह क्रोधित होकर बोले कि महाराणा प्रताप के बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, और वे अपने घोड़े पर सवार होकर जाने लगे। फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह को एक पत्र भिजवाया और कहा कि जो मुगलों के साथ अपने संबंध रखता है, उसके साथ कोई भी राजपूत भोजन करना पसंद नहीं करेगा। तब मानसिंह क्रोधित होकर बोले कि अब अगली मुलाकात रणभूमि में होगी। फिर 18 जून
1576 को हल्दी घाटी का वह प्रसिद्ध युद्ध होता है। ये युद्ध चलता रहता है। फिर मान सिंह और राणा प्रताप एक दूसरे के सामने आते हैं और दोनों में युद्ध होता है। फिर दोनों ही घायल हो जाते हैं। तभी महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जो उन्हें लेकर जंगलों में चला जाता है और वहीं चेतक की मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप को वह बचा लेता है। तब जो मुगल सेना महाराणा प्रताप को बंदी बनाने आई थी वो खाली हाथ ही वापस चली जाती है और महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ कुंभलगढ़ में आ जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ महीनों बाद ही अकबर ने शहबाज खान के नेतृत्व में एक सेना 1577 में फिर कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी, पर उस समय मेवाड़ की सेना घायल होने की वजह से युद्ध करने की स्थिति में नहीं थी। इसीलिए महाराणा प्रताप ने उस समय किले को त्याग कर जाना ही उचित समझा। फिर इसके साथ ही कुंभलगढ़ पर शहबाज खान का अधिकार हो गया। फिर कुछ महीनों बाद महाराणा प्रताप ने पूरी तैयारी के साथ कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और शहबाज खान को हरा के कुंभलगढ़ पर वापस अपना अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ विजय के बाद राणा ने अपने सभी सरदारों की बैठक बुलाई आगे की रणनीति बनाने के लिए। इस बैठक में सरदारों ने महाराणा प्रताप से कहा कि हमें सिंध की ओर जाना चाहिए। यहाँ हम धन की व्यवस्था करके एक विशाल सेना का निर्माण करेंगे और सीधा अकबर पर आक्रमण करेंगे। लेकिन तभी राजा भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की। तब राणा प्रताप ने सिंध की ओर न जाकर पुनः सेना संगठित करने में लग गए और उस सेना को मजबूत बनाने में लग गए। फिर अपनी मजबूत सेना को लेकर मेवाड़ की ओर चले गए। फिर एक एक करके महाराणा प्रताप ने अकबर के करीब 32 किलो को जीतकर अकबर की नींदें हराम कर दी। फिर अकबर ने स्वीकार किया कि राजपूतों के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने अब महाराणा प्रताप को न छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने ऐसा शासन किया कि मेवाड़ का व्यापार ऊंची बुलंदियों तक पहुंचने लगा। मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस आने लगी। साथ ही साथ मेवाड़ खुशियों से भर गया। फिर 19 जनवरी 1597 में 57 साल की उम्र में महाराणा प्रताप शेर के शिकार के लिए निकले थे। तब धनुष से घाव लगने की वजह से वे परलोक सिधार गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति और स्वाभिमान ने हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जगाया। कवियों ने भी महाराणा प्रताप की कीर्ति का कुछ यूं बखान किया है। उनके शासनकाल में जनता को किसी से कोई भय नहीं रहा। उनकी तलवार और भाला ही उनका सच्चा साथी था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके शत्रु भी उनकी वीरता और स्वाभिमान के आगे झुक जाते थे। उनकी शपथ थी कि प्रताप के मुख से अकबर के लिए सदैव तुर्क ही निकलेगा। अतः हे राणा, जब जब भी कलम महाराणा प्रताप लिखेगी तब तब सिर्फ महान महान और महान ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी महान महाराणा प्रताप की जीवन गाथा। तो आपको ये गाथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।